पब्लिक अख्तरुल ईमान साहब के साथ में है। हम अख्तरुल ईमान साहब को क्यों पसंद करते हैं? अख्तरुल ईमान साहब को पसंद इसलिए करते हैं कि असेंबली में अगर कोई भी मुद्दा हो सीमांचल का, अकलियतों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का, तो लड़ेगा अख्तरुल ईमान। तो अख्तरुल ईमान के लिए तो पब्लिक मरेगा ना भाई, वोटिंग के लिए तो अख्तरुल ईमान को आगे लाएगा ना आदमी। दिक्कत इस बात का है, पब्लिक इसीलिए अख्तरुल ईमान को लाइक करता है। अख्तरुल ईमान हमेशा जो है सीमांचल के पिछड़ेपन को लेकर के असेंबली में आवाज उठाते हैं। बाकी नेता जाते हैं, जाने के बाद असेंबली में सो जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद एसी वाला रूम में सो जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी होगा। हम लोग इसीलिए अख्तरुल ईमान को सांसद में भेजेंगे। इंशाल्लाह 2024 का जब अभी इलेक्शन होगा, अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल के मुद्दों को हल करेगा। सीमांचल का मुद्दों को सबसे ज्यादा अगर कोई उठाया है असेंबली में तो अख्तरुल ईमान साहब उठाया है। इसीलिए हम लोगों को उम्मीद है कि पार्लियामेंट में भी हमारा मुद्दा सबसे ज्यादा अख्तरुल ईमान साहब उठाएंगे। जावेद साहब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। जी नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, ये एक वहम है। और हम लोगों से जो 2019 में गलती हुई थी, इसी वहम की वजह से कि राहुल की सरकार आ रही है। अभी तो सबको पता चल गया कि कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है। तो हम लोग थोड़ी खाली किशनगंज थोड़ी है कांग्रेस के लिए, और भी तो देश में 400-500 सीट है, उसमें कांग्रेस मेहनत करे। एक किशनगंज से थोड़ी सरकार बना सकता है और गिरा सकता है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग अख्तरुल ईमान साहब को चाहते हैं और अख्तरुल ईमान को हमेशा चाहेंगे कि एमपी बन करके जाए और हमारे मुद्दों को वो पार्लियामेंट में उठाए। मुजाहिद साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम काम करे हैं, काम करेंगे। अरे मास्टर मुजाहिद साहब से पूछिए कि अभी आप किसके साथ में है। अख्तर साहब के वो जो टिप्पणी कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि अख्तर साहब बीजेपी के पीटी में है। तो मास्टर मुजाहिद से पूछे कि जनता दल यूनाइटेड अभी किसके साथ में है। आप लोग पूछे ना, मीडिया वाला भाई पूछिए। तो पोल खोल रहे हैं वो साहब। तो कह रहे हैं कि CAA बहाना है, CAA से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। बहुत नुकसान है CAA का, बहुत नुकसान है मुसलमानों को। अभी CAA ला रहा है, उसके बाद गारंटी दे रहा है कि मैं NRC NPR नहीं लाएंगे। CAA लागू कर रहे हैं ना अभी, तो वो नीतीश कुमार लिख करके दे के NRC और NPR नहीं आएगा। बीजेपी तो पहले जैसा कि कहा था राम मंदिर, तो उन्होंने मस्जिद को राम मंदिर बना दिया। जी, तो हम ऐसे बीजेपी के साथ क्यों जाए, हम ऐसे मास्टर मुजाहिद साहब के साथ क्यों जाए। वो कह रहे हैं कि हमको देख करके वोट दीजिए, हम काम कर रहे हैं, लाश को बाहर से मंगा रहे हैं। अरे जी नहीं, वो कोई लाश को बाहर से नहीं मंगाता, लाश एजेंसी के द्वारा आता है। मास्टर साहब जाके सिर्फ सेल्फी खिंचा करके क्रेडिट ले लेता है। वही साहब लाश डेड बॉडी आता है जो, तो वो एजेंसी के द्वारा आता है। सर आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उतना हमें दिमाग दिया है कि क्या हक है क्या ना हक है, इतना तो समझते हैं हम। सर हम लोग इतना पोल नहीं खोल पाते किस जिस तरह चीज से को आप देख पोल खोल करके रहे हैं। यहाँ अवैसी साहब को वोट करेंगे? एक सीट से होगा क्या भाई, ये बताइए। एक सीट तो हैदराबाद में है जनाब। हैदराबाद में देखिए, एक सीट से पूरा दिल्ली का पार्लियामेंट जब हिल सकता है, तो सीमांचल का एक किशनगंज सीट से फिर क्यों नहीं हम लोग हिलाएंगे। जी जी यूपी में मुख्तार अंसार साहब को मार दिया, हाँ? और क्या कहना चाहेंगे, साजिश के तहत मारा या उसकी मौत हुई खुद ब खुद या बीमारी के? अरे ये तो बिल्कुल साजिश, सरासर साजिश है कि भाजपा सरकार यूपी में चाहे कोई भी मुस्लिम नेता हो, चाहे आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, अशरफ अहमद हो, कोई भी हो, अगर आज इन लोग के पीछे में पड़ा है तो ये भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा वाला हमेशा चाहता है कि मुसलमानों के साथ कभी भी इंसाफ ना हो, और वही भाजपा का टिकट लेकर के हमारे सीमांचल में मास्टर मुजाहिद साहब आता है कि हम यहाँ इंसाफ करेंगे। तो पहले उत्तर प्रदेश में पब्लिक को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक भाई के साथ में ना इंसाफ हो रहा है, और सीमांचल में ये हमको हक दिलाने की बात कर रही है, तो ये कौन सा इंसाफ की बात है। एक ये लड़का है ट्विटर में अवैसी साहब को जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है मुख्तार अंसारी को मारे हैं, योगी जी ने हमें हुक्म दिया है कि अब अवैसी को मारेंगे, क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई साहब ऐसी कोई बात ना। अवैसी साहब को अभी कुछ दिन पहले मेरठ में भी गोली चलाया था। जब अवैसी साहब के साथ में अवाम है, अल्लाह ताला जब उनके साथ में है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मौत, बारह का मौत, जब तक उसका एक टाइम फिक्स है, टाइम पे ही उनको मौत आना है, चाहे किसी का गोलियों से आए या कुछ से आए, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओवैसी साहब हमेशा अकलियतों की, शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज लड़े हैं, और हमेशा वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब पीछे नहीं हटने वाले। सर आप पतंग का घोष तो नहीं खाए? जी नहीं, घोष, पतंग का घोष देखिए, MIM का कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो तो नोट से काम नहीं करता। ये तो जज्बात, दिल का जज्बात है, और असद ओवैसी साहब से हमारा दिल का रिश्ता है। तो दिल का रिश्ता है तो हम तो लड़ेंगे ना भाई। आपने अच्छा तो ये बताइए, आपके यहाँ के जो मौजूदा सांसद है, आप उनका वक्त खत्म हो गया, काम काज किया? जी हमने आज तक सांसद को नहीं देखा कि सांसद कैसा, सिर्फ जानते हैं कि डॉक्टर जावेद नाम से कोई व्यक्ति हमारा किशनगंज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने आज तक उसको नहीं देखा कि कैसा है। नहीं, हम नहीं देखे हैं भाई साहब, नहीं कह सकते। मास्टर मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि CAA इलेक्शन का ये मुद्दा है, CAA लागू नहीं होगा, इससे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल डरने की जरूरत है। CAA से तो मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, तो मास्टर मुजाहिद साहब को खुल के कहना पड़ेगा ना कि CAA हर किसी को नागरिकता दे रही है, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है। मास्टर मुजाहिद साहब खुल के क्यों नहीं कहते हैं इस बात को? कहना पड़ेगा उनको खुल करके।
चलिए कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ चीज मैं आपको सलाम करता हूँ सर, क्योंकि आपका बहुत ही लाजवाब सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सईद आलम। सर आप यहाँ बताइए 2024 आ रहा है इलेक्शन, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है, तीनों में से आप किसको वोट करेंगे और किसको पसंद करते हैं? सिर्फ अख्तर इमाम, क्यों सर? बस एक ही मुद्दा है, अख्तर इमाम। आपका भी वही मुद्दा है? बस। मतलब इलाके में क्या क्या बस अख्तर पूरा इमाम ने कुछ 70% यहाँ बना हुआ है, 70 का 70 जाएगा अख्तर इमाम। ये जगह कौन सी जगह है? जगह का नाम जनता बताइए। हाट। ये बीच चौराहे पर है। 22 जनता हाट, 22 जनता हाट। ये बीच चौराहे पर है, आप देख सकते हैं। बीच चौराहे। मैं वोट कर रहा हूं, मुझे ना कहे- भाई बोलो क्या नाम है? अरे आप बोलिए, इधर आप बोलिए भाई, जिसको वोट करना नहीं करना बोलिए ना, क्या है आप डरते क्या है? चलिए आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अफसर, अफसर साहब आप कहाँ से हैं? जनता से जनता से हैं। आने वाला 2000 में से आप किसको वोट करेंगे और किसको पसंद करते हैं? सिर्फ अख्तर इमाम। क्यों सर? बस एक ही मुद्दा है, अख्तर इमाम। आपका भी वही मुद्दा है? बस। मतलब इलाके में क्या क्या बस अख्तर पूरा इमाम ने कुछ 70% यहाँ बना हुआ है, 70 का 70 जाएगा अख्तर इमाम। ये जगह कौन सी जगह है? जगह का नाम जनता बताइए। हाट। ये बीच चौराहे पर है। 22 जनता हाट, 22 जनता हाट।